आदरणीय सनातन पांडे जी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी और आदरणीय बलराम यादव जी, या जितने लोगों को आप स्टेज पे देख रहे हो, ये सब पीढ़ियों से जुड़े लोग हैं। जो दल पीढ़ियों से जुड़ा होता है उसको आसान नहीं होता है। और इसमें तो वो बस अब जानते हो, बाकी बातें क्या बोलना, हमसे बेहतर आप जानते हो। और जो जनता ने वोट से बचा लिया, जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया था, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती है। और ये बड़ा सवाल है। और यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है। और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 11 जुलाई तो बताई है ट्रस्ट की मीटिंग, अभी साल नहीं बताया है, तो अब दिन कितने बचे? और उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, दान और चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बन करके आ रही है, संसाधन। और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के ही भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। भगवान प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम जी बीजेपी के कहने से पहले हम सब लोग मानते थे और हम सब के घरों में राम दरबार रहा है और समय समय पर हम पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसा भारतीय सनातनी नहीं है जिसके घर परिवार में ये परंपरा न चलाई जाती हो, लेकिन हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी तय करती है। ये कहाँ की परंपरा है? ये कहाँ से हमारा सनातनी परंपरा है कि हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? तो हम तो अपने एक केदारेश्वर धाम बना रहे हैं, वो निर्माण पूरा होते ही हम लोग दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है। और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु है, भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी समाज की संस्कृति से, समाज के हेरिटेज से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए धन ही धर्म है, इनके लिए धन ही धर्म है। और ये जानबूझ करके इसलिए और कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही प्रोग्राम बना लिया होगा। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रहा है, ये प्रोग्राम उन्होंने पहले ही बनाया होगा, कभी सोच समझ करके बहुत अच्छी तरह बनाया होगा, बहुत सोच समझ के बनाया होगा कि अगर हम यहां पर डिमोलिशन का कार्यक्रम करेंगे तो हमें पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा, हमें उस शहर को कुछ दे पाए ना दे पाए, उस शहर को, उस सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए ना बना पाए, लेकिन हमें पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा, उनका लक्ष्य हमेशा ये रहता है। हर चीज में पॉलिटिकल लाभ लेते हैं। जन्मदिन मना रहा हूं मैं, वहीं मैं अपनी बहन, उनको भी समाजवादी पार्टी का सदस्य बनाने के लिए आज डिजिटल तरीके से, क्योंकि आज के बाद बहुत सारे लोग लगातार जिनका जन्मदिन होगा, बहुत बड़ी संख्या में 18 साल के भी होंगे लोग, या सदस्य नहीं बन पाए होंगे। हमारी पार्टी जहां बूथ स्तर पर पीडीए प्रहरी को रूप में और बूथ लेवल एजेंट बन करके जहां पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, वहीं हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि डिजिटली भी उन लोगों को जोड़ा जाए।
हालांकि डिजिटली पहले भी हम लोग कार्यक्रम करते थे, ऐप भी हमारे पास था, लेकिन इधर एसआईआर के बाद हम लोग और जिम्मेदारी से इस काम को हर बूथ स्तर पे, ग्राम स्तर पर हम लोग नई पीढ़ी के और जो लोग छूट गए हैं, जिनके फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। इसी शुरुआत में 1 जुलाई को मैं हमारे साथ बैठे उन्हें डिजिटली आज हमारे साथी मेंबर बनाएंगे पार्टी का। जन्मदिन पूरे साल में कई बार मनाते हैं हम। जिस दिन खुशी लड्डू खाने का मन हो, केक खाने, उस दिन हमारा जन्मदिन है। नहीं, ये तो एक परंपरा है जो हम भी बधाई देते हैं, वो भी हमें बधाई देते हैं। और मायावती जी का भी धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद। ऐसे बहुत से लोगों से बातचीत भी हुई है, बहुतों का मैसेज भी आया, कई साथियों का मैसेज हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दूसरे दलों का या आते हैं, तो उन सबको आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं मैं सबका।